यस बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.8। आई होप आपने 6.7 जितना कल क्लासरूम में हमने किया था 4 या 5 एग्जाम्पल तक, उसके बाद मैंने बोला था कि जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप सुन लेना। पहले मुझे वो बता दो कि घर पे किसी को भी लास्ट के 5 एग्जाम्पल में डाउट आया हो तो वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ एक्सरसाइज 6.7 में। बताइए बेटा, सभी ने इधर से गर्ल्स बॉयज सभी ने सुना है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसने वो वीडियो से लेक्चर अगले एग्जाम्पल की हो ना समझ आया हो, कोई एग्जाम्पल रिपीट करवाना हो, पहले वो बता दीजिए। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर से? तो मैं चलता हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.8 पे। आज का टारगेट हमारा 6.8 एक्सरसाइज के कंप्लीट एग्जाम्पल रहेंगे और 6.8 एक्सरसाइज में हमारे 5 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2 और 3 के 4-4 पार्ट है, वो हो जाएंगे, 3-4 पार्ट है दोनों की, और टोटल 5 एग्जाम्पल है। तो आज का टारगेट हमारा रहेगा कंप्लीट एक्सरसाइज 6.8। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 6.8 में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, लास्ट याद है 6.7 में हमने क्या किया था? 6.7 में हमने पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। मतलब अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, ठीक है, एक सेकेंड, हमने यहां पे dy बाई dx निकाला था, बट ना तो y एग्जैक्टली x की फॉर्म में दिया हुआ था, कोई अनदर पैरामीटर t की फॉर्म में, x भी किसी अनदर पैरामीटर t की फॉर्म में दिया हुआ था। तो अब हम वहां से क्या करके लेके आए हैं? dy का dt के रिस्पेक्ट में और dx का dt के रिस्पेक्ट में, और उनको डिवाइड करके फिर मेरा dy बाई dx निकला है। इसी तरह से अब मेरी एक्सरसाइज 6.8 में भी यही होने वाला है। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। वो कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। जैसे यहां बता रखा है कि y आपका कोई है जो x की फॉर्म में दिया हुआ है, y x की फॉर्म में दिया हुआ है, और आपका फाई फंक्शन z फंक्शन है, z वाला आपको वो भी x की फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब y भी x की फॉर्म में दिया हुआ है, कल वाला ही टॉपिक है एक तरीके से, और z भी आपको x की फॉर्म में दिया। अब फंक्शन दिए मिलेंगे, कल भी दिए हुए थे, ठीक है। तो अब हमें निकालना है dy बाई dz। तो आप जैसे हमने कल करके आए थे वैसे ही बताइए आज इसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे? वही हम ऊपर तो y का निकाल के आएंगे, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और z का भी निकाल के आएंगे, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर ये dy बाई dz निकल जाएगा। मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, z के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का निकालना है, ठीक है। तो dy बाई dz, तो ये दोनों फंक्शन जिस भी अलग किसी वेरिएबल में पैरामीटर में दिए होंगे, दोनों के दोनों उनको उन्हीं के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, और फिर इस तरह से डिवाइड करेंगे तो मेरा dy बाई dz आ जाएगा। सिंपल है। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट कि भाई ये कैसे, क्या मतलब है एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना? अभी मैं फर्स्ट एग्जांपल से करता हूं और ज्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट। देखिए, ये है, मुझे दे रखा है कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर। इसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में। मैं सबसे पहला जो काम मुझे करना है इस एक्सरसाइज में, मैं मान लेता हूं लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और z मान लीजिए z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। ये भी मैंने लेट कर लिया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, यानी मुझे निकालना क्या है? टू फाइंड में है, टू फाइंड में dy बाय dz, ये मुझे निकाल के लेके आना है, ठीक है। अब y भी x की फॉर्म में, z भी x की फॉर्म में है,
तो इन दोनों का कैसे निकलेगा, मैं y का निकाल के आऊंगा x के रिस्पेक्ट में और z का भी निकाल के आऊंगा x के रिस्पेक्ट में, इनको डिवाइड करूंगा तो मेरा इनको सोल्व करने के बाद निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले y का निकालते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या निकलेगा dy बाय dx u बाय v, नीचे वाले का स्क्वायर। बेटा साथ साथ नोट करना है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको साथ साथ नोट करना है, ठीक है, मुश्किल नहीं है जो बहुत ज्यादा ये हो कि छोड़ के पेन छोड़ के समझ ना पड़े। साथ साथ नोट कीजिएगा और स्पीड ठीक रखिएगा, ठीक है। एक एक चीज, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, पावर आगे एक पावर का माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो देखिए बेटा dy बाय dx क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करें 2x, एक सेकेंड, यस 2x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, ठीक है, और डिवाइड में ये x है बेटा, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, कैंसिल, यहां से क्या बना मेरा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। यहां पे सेम यहीं पे करके आएंगे बेटा जी, क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो हो गया ना सभी का, ठीक है। अब वहां चलेंगे, ये क्या होगा dz बाय dx, एक्स स्क्वेयर का क्या आ जाएगा बेटा 2x, क्लियर है। अब इन दोनों को यहां पे डिवाइड में ले आएंगे, dy में क्या था 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और डिवाइड बाय क्या है मेरा 2x। तो जरा देखिए 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर 1 बाय में 2x, 2x से 2x कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। नोट कर लीजिए बेटा, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको, किसी को रिपीट करवाना है, किसी को समझना है, कोई भी चीज नहीं समझ आई है तो बताइए। ऑल ओके, फटाफट नोट कीजिए इसको। ठीक है, कर लेंगे बेटा जी, इसका x के रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में, बाद में डिवाइड कर दिया, सिंपल सा आंसर आ गया। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड वाला। सेकंड के कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखिए, बहुत आसान सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा जी, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में लेट करूंगा या पुट करूंगा, लेट y मान लिया मैंने 10 स्क्वायर एक्स, और यहां से z मान लिया मैंने cos स्क्वायर एक्स। मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, ठीक है। मुझे टू फाइंड में क्या चाहिए बेटा, dy बाय dz। अब इन दोनों का कैसे करके लेके आएंगे, पहले y का करके लेके आएंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x की फॉर्म में। उधर से z का करके लेके आएंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए यहां से करते हैं dy बाय dx, क्या होगा बेटा जी, डिफरेंशिएट लिख लेंगे ना वो लाइन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखनी है। पावर आगे एक पावर कम, पावर का हो गया, टेंजेंट का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा जी। यहां पे dz बाय dx, पावर आगे एक पावर कम, कोस का क्या हो जाएगा
माइनस का साइन एक्स। अच्छा, इनको साइन कोस में कन्वर्ट करूं, क्या पता कुछ कैंसिल होने के लिए रेडी हो जाए कि डी वाई बाय डी एक्स टू 10 को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बाय कोस एक्स, और सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखिए ऊपर लिखना है मुझे डी वाई बाय डी एक्स यहां पे, तो यहां आ जाएगा 2 साइन एक्स डिवाइड में कोस क्यूब एक्स, है ना, क्यूब हो गया ना, 1 और 2 पावर, होल डिवाइड में क्या है 2 कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। अब बेटा एक चीज बताओ यार, यहां पे 2 से 2 कैंसिल, साइन से ये साइन कैंसिल, और डिनोमिनेटर नीचे डिवाइड में होगा, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी -1 बाय कोस की पावर 4 हो गया। क्यूब तो ये था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो कोस ये है, तो कोस की पावर 4, और ये रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपका आएगा माइनस का सीकेंड की 4x। देखो बेटा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है यहां तक, कोई भी दिक्कत, कोई भी बच्चा है तो यस आप पूछ सकते हैं हाथ ऊपर करके कि सर इसमें डाउट है, ये डाउट है। आप फटाफट नोट 1 सेकंड में कर लीजिए, हो गया होगा, थोड़ा सा रह रहा कर लीजिए फटाफट। चलो बेटा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, ये है सेकंड का सेकंड पार्ट, बहुत ही प्यारा है, जरा ध्यान से देखो। इसके अंदर मुझे सबसे पहले वही काम करना है बेटा, इसको भी पुट करना है कि लेट कर लिया मैंने, y को लेट कर लिया साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और यहां पे z को लेट कर लिया एक्स स्क्वेयर। बहुत आसान है, ठीक है। वही काम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा dy बाय dx। चलो साइन स्क्वेयर का बताओ बेटा क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, अभी साइन का हुआ है कोस एक्स स्क्वेयर। यार बच्चों ध्यान से सुनना, पहले पावर आगे एक पावर कम, साइन थीटा एज इट इज, फिर साइन का कोस थीटा, अब थीटा का एक्स स्क्वेयर का क्या होगा 2x। तो अगर मैं dy बाय dx की बात करूं तो दिस इज 4x। अच्छा इसको कन्वर्ट करूं क्या आइडेंटिटी में, इसको कर लेता हूं कन्वर्ट आइडेंटिटी में। भाई इधर ये और ये आइडेंटिटी बन रही है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, यस साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ डबल एंगल की, तो ये 2x तो आगे आ गया, ये 2x तो मैंने आगे लिख दिया, इसकी बन गई मेरी आइडेंटिटी कौन सी, साइन ऑफ डबल एंगल की 2x स्क्वेयर, है ना, 2 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो वही चीज है, ये अपना यहां करके छोड़ दिया। अब चलेंगे बेटा जी, आ जाइए फटाफट सभी इधर, z में डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत ही जी, बहुत ही जी बेटा जी, यहां सिर्फ 2x आ गया है, और बस इनको डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड करने के बाद भी आपको दिखाई दे रहा है 2x से 2x कैंसिल होने वाला है यार। यहां देखो फटाफट क्या निकालना है, अब dy बाय dz निकालना है, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा dy बाय dx, डिवाइड में क्या आएगा dz बाय dx, dy कितना है मेरा 2x साइन ऑफ 2x स्क्वेयर, और यहां पे कितना है 2x, 2x से 2x कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया बेटा जी साइन ऑफ 2x स्क्वेयर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट देख लीजिए, फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट जल्दी से चलते हैं, बहुत ही इजी था टुंगू साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चले आगे, फट 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 जल्दी करो। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं सेकंड का थर्ड। अरे भाई जी, ये तो लोग वाला सिस्टम आ गया,
ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दोनों ही। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आओ देखो, इसमें क्या करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे y को x की पावर x, और यहां पे z को x इंटू में log ऑफ x, दोनों का डेरिवेटिव करेंगे। इसका आप जानते हो वेरिएबल की पावर वेरिएबल का करने के लिए मेरे पास log लेना जरूरी होता है। टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो यहां क्या आ गया, log ऑफ y, यहां पे log ऑफ x की पावर x, log ऑफ y, पावर आगे आ जाएगी log x। अब डेरिवेटिव करें, चलिए देखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाय y dy बाय dx, फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x का log x का 1 बाय x प्लस log x एज इट इज x का 1, यहां x से x कैंसिल होगा, ध्यान से देखिए, इस y को तो मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं, x से x कैंसिल 1 प्लस log x dy बाय dx, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, x की पावर x 1 प्लस log x, ये तो यहां तक आ गया। एक पोर्शन मैंने सोल्व कर दिया। फटाफट अगर किसी भी चीज में डाउट है, u इंटू वी, इसको उधर शिफ्ट किया, dy बाय dx निकाल लिया, कोई डाउट नहीं। आ जाओ बेटा जी, अब चले नेक्स्ट पे। इधर वाला क्या करे, फर्स्ट, ये सेकंड। चलिए डायरेक्ट लिख दूं, वो लाइन लिख लेंगे ना आप, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x का क्या होगा बेटा 1 बाय x प्लस log x एज इट इज, x का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस log x, ये आ गया बेटा जी आपका dz बाय dx। एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, आपको पता है अब सिर्फ आपको डिवाइड करना है। आइए कैसे चलेंगे भाई, इधर देखिए, नाउ हमें क्या निकालना है, dy बाय dz, तो dy बाय dx ऊपर और dz बाय dx नीचे। dy बाय dx, ये देखिए यहां से क्या आ जाएगा, x की पावर x 1 प्लस log x और डिवाइड बाय 1 प्लस log x। आप जानते हैं ना बेटा, 1 प्लस log x से 1 प्लस log x कैंसिल, x की पावर x विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बेटा इजी है, बहुत इजी है, फटाफट नोट कर दीजिए, फटाफट नोट कर दीजिए जल्दी से इसको। चले, हो गया, जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ओके, मैं आगे चलता हूं, नोट हो ही गया होगा साथ साथ। नेक्स्ट आइए, अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड का ही फोर्थ पार्ट है, करें। अच्छा, लोग के आगे मोड क्यों लगा रखा है तो पता है ना, लोग नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता मोड देने का रीजन, ठीक है। आइए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास है एक प्यारा सा नटखट चुनमुन फंक्शन, ये टेंजेंट वाला मैंने लेट कर दिया y इज इक्वल्स टू 10 स्क्वेयर 2x प्लस 1। अब करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या आ जाएगा बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू x भी लिख देना, ठीक है। पावर आगे, एक पावर कम, ठीक है। फिर टेंजेंट का क्या होगा, सीकेंड स्क्वेयर x, फिर एंगल का 2x का 1 1 का 0। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहले पावर आगे आई, एक पावर कम, फिर टेंजेंट का क्या हुआ, सीकेंड स्क्वेयर x। ओके, फंक्शन कंप्लीट। थीटा पे चलो, थीटा 2 एज इट इज, x का 1 और 1 का 0, चेन रूल बेटा, dy बाय dx, 2 2 जा 4,
यानी 4 10 2x प्लस 1 सीकेंड स्क्वेयर 2x प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेरा dy बाई डी एक्स आ गया, यहां से छोड़ देते हैं इसको। इधर आइए भाई साहब, ये क्या कह रहा है लोग में, मुझे नेक्स्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये कि मैंने z लेट किया किसको, log ऑफ 2x प्लस 1 और विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव करेंगे dz बाई डी एक्स। तो log x का कितना 1 बाई एक्स 2x प्लस 1 और फिर अंदर 2 एज इट इज x का 1 1 का 0। अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा एक बार, dz बाई डी एक्स log मोड x का होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। तो 2x प्लस 1 एंगल नीचे आ गया, फिर 2 का 1 फिर 1 का 0, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका फाइनल क्या आ जाएगा, dz बाई डी एक्स 2 बाई में 1 प्लस एक्स। क्लियर है, अब आपको पता है क्या करना है। नाउ मुझे निकालना है दिस इंप्लाइज dy बाई डी जेड, तो ऊपर आ जाएगा dy बाई डी एक्स dz बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होगा, 4 10 2x प्लस 1 सीकेंड स्क्वेयर 2x प्लस 1 dz 2 बाई 2x प्लस 1। प्यारे बच्चों आपको पता है 2 तो 4 को कैंसिल कर देगा और जो नीचे वो रेसिप्रोकल होके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो यहां से क्या कर सकता हूं मैं, ये 2 2 जा तो 4 हो गया और ये ऊपर जाएगा शिफ्ट होके 2x प्लस 1 10 ऑफ 2x प्लस 1 एंड सीकेंड स्क्वेयर 2x प्लस 1। ये देख लीजिए बेटा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट, सिंपल, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन का डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। फटाफट नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर चलेंगे नेक्स्ट पे, करो करो भाई बच्चों जल्दी करो, चले, हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, थर्ड एग्जांपल शुरू करते हैं। आइए अब थर्ड के पार्ट शुरू हो जाए, थर्ड के भी 3-4 पार्ट हैं। अब ये भाई साहब इनवर्स आ गया है, मैंने आपको पहले भी बताया भाई इनवर्स आने का मतलब होता है पहले जो क्वेश्चन है वो आईटीएफ का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके बाद कहीं जाके वो डिफरेंशिएशन का बनता है, वो भी लास्ट में जाके टुच्चू सा बनेगा बिल्कुल। तो पहले सारा का सारा खेल जो रहेगा मेरा वो आईटीएफ का रहेगा, समझ आ रही है बात। तो जितनी भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वो 22-23 आइडेंटिटी है वो सारी की सारी आपको माइंड में सेट रखनी है। कोस इनवर्स कैसे कैंसिल होगा, साइन इनवर्स कैसे कैंसिल होगा, पुट करेंगे, साथ साथ मैं लिखूँ भी जो आइडेंटिटी होती है। तो पहले ये सारे आईटीएफ के क्वेश्चन है, फिर डेरिवेटिव शुरू करेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले क्वेश्चन ही शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलवाना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो इसमें आइडेंटिटी यूज होगी वो ये होगी कोस ऑफ 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। अब इससे आपको आइडिया हो रहा है इस चीज का, बताऊंगा, देखेंगे। चलिए सॉल्यूशन सबसे पहले करना तो वही है इसके अंदर ना बेटा जी, इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो लेट तो वही करेंगे, दिस इज y दिस इज z, ठीक है। देखो मैंने लेट किया, मेरा y तो क्या आ गया बेटा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले इसमें मैं पुट कर रहा हूं x को टेंजेंट थीटा, ठीक है। जैसे ही x को टेंजेंट थीटा मैंने पुट किया तो y क्या बन गया, कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। अब जरा देखो y कोस इनवर्स यहां से क्या आ गया, कोस ऑफ 2 थीटा, और कोस इनवर्स कोस कॉम्पोजिशन हो जाएगी
ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अब थीटा के बारे में मुझे पता तो है नहीं जो मैं चेक करूं, क्वेश्चन में कहीं रेंज दे ही नहीं रखी है एक्स की, तो हम डायरेक्ट इसको 2 थीटा लिख देंगे, कोस इनवर्स से कोस हटके 2 थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू यहां से tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल आ गया, तो यहां से क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब जाके कहीं इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा बेटा 2। tan इनवर्स का तो सभी जानते हैं ना, क्या होता है बेटा tan इनवर्स का, 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सेट है ये, यहीं तक आके छोड़ देंगे। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा सेकंड था लेट z, मैंने लेट कर लिया किसको, tan इनवर्स x को कर लिया, उसका डेरिवेटिव भाई डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाय dx, टेंजेंट का क्या होता है 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नाउ जो मुझे निकालना है, निकालना क्या है इस फंक्शन का और इसके रिस्पेक्ट में, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा dy बाय dx, नीचे आ जाएगा dz बाय dx। देख लीजिए dy बाय dx क्या है बेटा जी आपका 2 बाय में क्या है ये 2 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर होल डिनोमिनेटर में क्या है 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको लिखेंगे रेसिप्रोकल करके, ये तो 2 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर यही होगा, ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, डिवाइड में है ना बेटा जी, कैंसिल, और मेरा 2 जो रहेगा आंसर। देखो किसी भी तरह का किसी बच्चे को डाउट भाई इसमें क्यों पुट किया, कैसे पुट किया, कुछ भी ऐसा हो जो समझना हो तो प्लीज बेटा बताइए, कुछ भी। यस बच्चों, चलें आगे, थर्ड के सेकंड पे हो जाएगा नोट, कर लिया होगा साथ साथ। जो वीडियो देख रहे हैं लो मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके थर्ड का सेकंड, ठीक है बढ़िया। पहले इन दोनों आइडेंटिटी के बारे में आपको बता दिया जाए, मजे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं tan ऑफ 2 थीटा की आइडेंटिटी के बारे में बताता हूं, जो कि होती है 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइन ऑफ 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 टेंजेंट थीटा, टेंजेंट में ही, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको बहुत आसानी से यहाँ पे x को पुट करने में मजे आने वाले हैं, क्योंकि पता लग गया कि x को पुट क्या करना है, बाहर कैंसिल कैसे होगा। आइए सबसे पहले बात करेंगे लेट, क्या लेट कर ले, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहां मैंने पुट किया x को टेंजेंट थीटा, y क्या आएगा tan इनवर्स, जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या लिख दीजिए टेंजेंट थीटा। tan इनवर्स किसकी आइडेंटिटी बन गई बेटा जी, अभी अभी साइड में लिखवाई है, tan 2 थीटा, कॉम्पोजिशन कैंसिल, आईटीएफ में पढ़ा था। 2 थीटा की वैल्यू बोलो, थीटा की वैल्यू यहां से वापस क्या निकलेगी tan इनवर्स एक्स। भाई यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। अब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा बेटा dy बाय डी एक्सटेंजेंट का क्या होता है 2 इंटू 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहीं पे छोड़ दीजिए इसको, दूसरी साइड चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं उसकी भी बात सुनते हैं भाई। अब
इसको जेड पुट कर दिया मैंने कि साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसको लेट किया, इसके अंदर भी सेम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो z क्या आ जाएगा मेरा, साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ऑल ओके। तो z यहां से क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। वही आईटीएफ वाला सीन, कॉम्पोजिशन होके 2 थीटा, यहां से z थीटा की अगेन वैल्यू, यहां से थीटा की क्या आ जाएगी। मुझे क्यों लग रहा है कि इसका आंसर 1 आने वाला है, इसका आंसर 1 आने वाला है। जरा देखो, सेम आ गया। अब यहां पे जब मैं z का x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2 इंटू 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टेन इनवर्स का हो गया। नाउ अब देख लीजिए क्या निकालना, क्या है हमें, जो निकालना है उस पर बात करते हैं कि डी वाई बाय डी जेड, डी वाई बाय डी एक्स और डी जेड बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स वही 2 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये भी 2 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटा जी, सेम है ना दोनों, ये चीज और वो चीज, तो दोनों कैंसिल आउट होकर आंसर क्या देंगे, 1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल है, बहुत आसान है, जल्दी सी नोट कीजिए बेटा, कोई दिक्कत है तो बताइए, फटाफट नोट। डन है, आगे चलें, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास है थर्ड का थर्ड पार्ट। आइए बात करते हैं इसके अंदर सीकेंट, और वहां पे वो है, यहां पे सीकेंट का कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिलवाता हूं, कोस ऑफ 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप कहोगे सर ये आइडेंटिटी क्यों याद दिलवाई, देखो ध्यान से, ये भाई साहब जो है 2x स्क्वेयर माइनस 1, अगर यहां पे मैं x को कोस थीटा पुट कर देता हूं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका क्या बन गया, कोस ऑफ 2 थीटा। ये कोस ऑफ 2 थीटा और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन गया, सीकेंट 2 थीटा। बाहर सीकेंट इनवर्स, अंदर सीकेंट 2 थीटा, आंसर आएगा 2 थीटा। समझ आ रहा है ना किस लिए, आइए देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स 1 बाय में 2x स्क्वायर माइनस 1, पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा। तो y क्या आ गया आपका, ओ नो 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 नो, सीकेंट इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से y क्या आ गया, सीकेंट इनवर्स 1 बाय में कोस ऑफ 2 थीटा। यहां y क्या आएगा, सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा। अब वही सीकेंट इनवर्स से सीकेंट एक तरीके से कैंसिल और कॉम्पोजिशन होके 2 थीटा दे दिया। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। तो 2 कोस इनवर्स x। अब क्या करेंगे बेटा जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx 2 कोस इनवर्स का 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये मेरा इस पोर्शन का डिफरेंशिएट हो गया। चलिए अब दूसरे वाले पे चले। आओ देखो भाई क्या कहना चाह रहा है सेकंड वाला। ओके, सेकंड वाला जेड पुट करेंगे, इसमें देखो इनवर्स का तो कोई सीन नहीं है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है,
तो अगर मैं इसमें z की बात करूं कि लेट z इज इक्वल्स टू दिस, ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगी, है ना भाई, रूट है 1/2 ऊपर जाके माइनस हाफ। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी जेड बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। लाइन लिख लेना भाई, पावर आगे एक पावर कम, -1/2 -1 माइनस का 3/2, अंदर वाले 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का 2x। ऑल ओके, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, एक ये माइनस एक ये माइनस, ओ डी जेड बाई डी एक्स आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे मैंने डी जेड ही लिख दिया, डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ आ गया ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर रहेगा x, नीचे रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। देख लीजिए, क्लियर है, ये माइनस सिर्फ x, 2 से 2 कैंसिल, और ये। अब मुझे जो निकालना है उस पे बात कर लें जरा, आइए उस पे बात करते हैं। हमें निकालना है dy बाई डी जेड, उसके लिए dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स। डी वाई बाई, ये देखो यहां से क्या है, माइनस का 2 बाय में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये है x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक, यहां से अगर मैं बात करूं तो देखो -2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर, रूट का मतलब 1/2, और ये पावर ऊपर चली जाएगी रेसिप्रोकल होके 3/2, ये x रह गया। यहां पावर हाफ है, यहां पावर 1.5 है, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 3/2 में से 1/2 माइनस होगा तो 1 बचेगा बेटा। तो यहां से लिख सकता हूं माइनस का 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स। और क्या इसको हम आंसर बोल सकते हैं बेटा? देखो जरा ध्यान से, ये लास्ट का पोर्शन समझना ध्यान से, पावर का खेल बहुत आसान है, बट देखिए एक बार फटाफट, कोई स्टेप ना समझ आया हो तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई भी चीज फटाफट बेटा देखो, नोट करो, जिसको नहीं आ रहा रिपीट करवाओ। ऑल ओके, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जो वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं नोट हुआ तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है। आइए आइए बच्चों, अब देखते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल का फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये थर्ड का शायद लास्ट ही पार्ट है, थर्ड का फोर्थ, इसे शुरू करते हैं। इसके अंदर आप देखो जरा, यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है मेरे को इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ को इसको सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि मुझे tan इनवर्स कैंसिल करना है, इनवर्स का है तो अंदर tan बनाना पड़ेगा, tan भी नहीं, अंदर tan स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, रूट कैंसिल होने के बाद फिर tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये और बता दूं कि अंदर tan बनाना है तो ऊपर साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा, नीचे टेंजेंट कोस स्क्वायर बनाना पड़ेगा। भाई रूट के अंदर मुझे टेंजेंट स्क्वायर बनाना है ताकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाए, तो ऊपर क्या बनाना पड़ेगा मुझे, साइन स्क्वायर, नीचे कोस स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या दिलवाता हूं जो ये काम करेंगे यहाँ पे। अब एक बात बताओ, 1 प्लस स्पेशल फॉर्मूले, दो स्पेशल फॉर्मूले थे, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जानते हैं ना आप, अगर यहां थीटा है तो यहां थीटा बाई 2 आ गया, यहां 2 थीटा होगा तो यहां थीटा आ जाएगा, दोनों से आंसर आ जाएगा। थीटा लेके करना है या 2 थीटा लेके करना। आइए बात करते हैं यहां पे। तो सबसे पहले बेटा जी मैंने इसको मान लिया y, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। मैंने यहां पुट किया
एक्स स्क्वेयर को पुट करूंगा कोस ऑफ 2 थीटा। मैं थीटा में रखूंगा, हाफ में नहीं जा रहा बेटा, तो एक्स स्क्वेयर को पुट कर रहा हूं। तो यहां से y क्या बन गया, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा। y की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ पे 2 थीटा लोगे तो यहाँ थीटा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर थीटा, y tan इनवर्स टेंजेंट थीटा स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद, तो y थीटा की इक्वल आ गया। थीटा की वैल्यू यहां से देखिए क्या निकलेगी, पहले कोस के सॉरी ये आ जाएगा कोस इनवर्स अंदर एक्स स्क्वायर 2 थीटा। पहले तो कोस उधर शिफ्ट होगा, फिर ये 1/2 नीचे आएगा, तो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर थीटा। तो यहां पे जरा देखो y इज इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। बेटा इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करवा दूं, देखो वैसे तो हो जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव करो, फिर उसका डेरिवेटिव करो, फिर दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने लेट किया z इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, मुझे निकालना तो dy बाई डी जेड है ना। ध्यान से देखना, जो अभी तक रूटीन में करते आ रहे हो वैसे कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन। नई चीज सीखो एक, वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब इसका अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, डिवाइड कर दो। यहां पे देखो ये चीज, और मैंने इसको क्या पुट किया है, जेड पुट किया है, तो ये होगी स्टार, ठीक है। पुट जेड इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर इन स्टार। स्टार में पुट करूं तो y क्या बन गया 1/2। इसकी वैल्यू एक तरीके से z आ गई, आगी नहीं आ गई, इसकी वैल्यू z रख दी यहां पे जो, ठीक है। अब इसको क्या करना है मेरे को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, z के रिस्पेक्ट में कर दो, dy बाय डी जेड 1/2 एज इट इज, और z का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली मुझे निकालना तो dy बाई डी जेड ही था, दैट इज 1/2 आंसर। मतलब एक नए तरीके से कि भाई यहाँ पे जब मैंने y को सोल्व किया तो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये वैल्यू, इसको मैंने z पुट किया, तो ये उठा के यहाँ पे z रख दिया, और z के रिस्पेक्ट में करना था वो कर दिया। इसकी जो वैल्यू थी ये z, ये यहां रख दी इसकी जगह, तो y और z में सीधा कनेक्शन आ गया, जैसे वो अपना पहले होता था एक्स वाई में डायरेक्ट कनेक्शन, लास्ट एक्सरसाइज छोड़ के उससे पहले वाली एक्सरसाइज में। और फिर z के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया 1/2 1। आप इसको अपने नॉर्मल वे से जितने हमने अभी पीछे किए वैसे कर सकते हो, क्या ही करना है उसमें, इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो, साइड वाला पोर्शन वैसे ही कर हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव सेम आएगा, 1/2 एक्स्ट्रा बचेगा, वो आंसर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड है आपके पास। चलिए अब नेक्स्ट पे चले बच्चों, आइए नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। ओके, ये भी गजब का है भाई, डिफरेंशिएशन काफी कुछ करवाएगा ये भी इनवर्स में हमसे। ये देखो, ये चाहता है कि ऊपर tan इनवर्स बने, ठीक है। तो 1 प्लस जब भी कोई हो, या तो आप उसमें 10 पुट कर सकते हो या आप उसके अंदर कोट पुट कर सकते हो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो। तो देखिए मैंने माना लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स
एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। पुट किया मैंने एक्स को टेंजेंट थीटा ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब प्लस का ऑप्शन बचा तो और कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो आप टेंजेंट कर सकते हो या कोट कर सकते हो, जब भी रूट के अंदर 1 प्लस में आ जाए, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखते जाइए क्या क्या बनेगा। y टेन इनवर्स टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहां पे बनेगा सीकेंड थीटा। y टेन इनवर्स टेंजेंट साइन थीटा बाय कोस थीटा होल डिवाइड में सीकेंड को लिख देंगे 1 बाय कोस थीटा। टेन इनवर्स ये आ जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा। अच्छा, नीचे एलसीएम लोगे न्यूमरेटर में तो ऊपर कोस थीटा आ गया, ये 1 प्लस कोस थीटा बच जाएगा। भाई नीचे एलसीएम लेंगे कोस, तो कोस थीटा प्लस 1 कोस, कोस ऊपर चला जाएगा 1 प्लस कोस थीटा नीचे, कोस से कोस कैंसिल हो गया। तो यहां से y कितना आ गया, टेन इनवर्स साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब इसको कन्वर्ट करना है टेंजेंट में, बहुत आसान काम है, कई बार किया भी है हमने। ध्यान से देखो, यहां करने जा रहा हूं मैं कि y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, साइन को हाफ एंगल में डिवाइड कर रहा हूं भाई। हाफ एंगल की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी पिछले में बताई थी 1 प्लस कोस थीटा स्पेशल फॉर्मूले से 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बेटा जी यहां से कोस से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, टेन इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2। 10 से कैंसिल होके इनवर्स थीटा बाई 2 y। ओके, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स एक्स। तो 1/2 एज इट इज, थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1/2, और टेंजेंट का क्या होता है 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आ गया भाई आपका, स्टार मान लीजिए। एक साइड सोल्व हुई है, अभी एक साइड, अभी दूसरी वाली साइड मुझे सोल्व करनी है। गजब है ये तो भाई, साइन है, टू है, कोट इनवर्स है। ये पिछले क्वेश्चन की याद दिलवा रहा है आपको, अगर ध्यान से देखो। कोट पिछले में इसी टाइप का टेंजेंट था, तो मुझे अंदर टेंजेंट बनाना था, तो कोट के लिए अंदर कोट बनाना होगा, कोट के लिए ऊपर कोस चाहिएगा, नीचे साइन चाहिएगा। समझ आ रही है बात। अब इस x को मैं कोस 2 थीटा पुट करूंगा, बिल्कुल अभी जस्ट इससे जो पहले क्वेश्चन किया है, ठीक है। x को क्या पुट करूंगा, आइए पहले ये लिख लीजिए आप, ये लिख लिया आप लोगों ने, क्योंकि मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। देखो नाउ लेट, मैं z को लेट करता हूं क्या, साइन 2 कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हमने पुट किया x को कोस ऑफ 2 थीटा, z आ जाएगा मेरा साइन 2 कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस
कोस ऑफ 2 थीटा 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा। ठीक है यहां तक। अब जेड क्या आएगा, साइन 2 कोट इनवर्स, अंडर रूट में ऊपर क्या बनेगा भाई, 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्पेशल फॉर्मूले जो अभी बताए थे, साइन 2 कोट इनवर्स, अंदर 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट, तो कोट थीटा। जेड की वैल्यू साइन ऑफ 2 थीटा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होके थीटा देंगे। अब डिफरेंशिएट कर, ओ नो 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 नो, डिफरेंशिएट कैसे हो जाएगा भाई, अभी तो थीटा में चल रहा है, अभी तो मुझे इसको वापस एक्स में लेके आना है। तो यहां ध्यान से देखिए, ओके एक्स में लाने के लिए यहाँ 2 थीटा है, कोस इनवर्स आएगा। मैं एक काम करता हूँ यार, साइन 2 थीटा की अगर आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्यों खोल लूँ, इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा, यस और नो। साइन को लिख सकते हो, जो 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 वहां से, और यहां से अंडर रूट 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। लीजिए ये आपका x में आ गया है। अब डेरिवेटिव होगा, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी जेड बाय डी एक्स, पावर 1/2 आगे, ठीक है, एक पावर कम तो नीचे जाके रूट, फिर अंदर वाले का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया, तो डी जेड बाय डी एक्स जो मेरा आएगा भाई, माइनस का x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये आ चुका था मेरा, एक ये आ चुका है, इन दोनों को अब डिवाइड करेंगे फटाफट। देखिए भाई थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक सेकंड, क्या हुआ ये, ओके मत करो, हम यहां से यहां देख लीजिए क्या निकालना है मुझे, डी वाई बाय डी जेड निकालना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, नीचे आ जाएगा डी जेड बाय डी एक्स। डी वाई बाई क्या था भाई, 1 बाय में 2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और डी जेड में क्या है, माइनस एक्स बाय में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। रेसिप्रोकल करेंगे तो भाई ये ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स के नीचे बचेगा माइनस का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आपका आंसर होगा बेटा। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यहां से स्टार, और ये हो गया बेटा जी आपका डबल स्टार। दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाल दिया, फटाफट देखो भाई। इसमें इसमें भी रुकिए, अगर कुछ और कुछ गड़बड़ तो नहीं रहेगी ये। हो गया नोट बेटा, ठीक है ओके, कर दे इसको फटाफट स्क्रॉल। अगर इसको भाई पूरे का स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, जो ऑनलाइन है। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा जी वो ले लीजिए। ओके अब चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है मेरा लास्ट एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल। चलूं भाई, पक्का, आइए फिफ्थ देखो भाई। भाई पावर की पावर आ चुकी है, तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए सॉल्यूशन। पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल में आप सभी जानते हैं, इसको मैं y मानता हूं, x कोस ऑफ x, और इसको मानेंगे हम z कोस ऑफ x की पावर x। आइए भाई लोग लेना पड़ेगा, सिंपल सा है,
टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड मुझे log लेना पड़ेगा, log ऑफ y, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना बेटा, cos x, log ऑफ y, cos x आगे इंटू में log x। क्लियर है यहाँ पे? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाय y, y का dy बाय dx, cos x एज इट इज log x का 1 बाय x प्लस log x एज इट इज cos x का माइनस साइन x। ये y उधर शिफ्ट होगा तो याद रखना dy बाय dx क्या आ जाएगा बेटा, y उधर शिफ्ट होगा यानी x cos x उधर शिफ्ट होगा, यहां आ जाएगा cos ऑफ x डिवाइड बाय x माइनस का साइन x इंटू में log ऑफ x। चलिए ये आ गया आपका स्टार, एक साइड का डेरिवेटिव आपका हो गया। अब चलते हैं दूसरी साइड का डेरिवेटिव करने। दूसरी साइड के डेरिवेटिव में क्या है, वही टेकिंग log बोथ साइड वेरिएबल की पावर वेरिएबल जो है, ठीक है, log ऑफ z, यहां पे log लेते ही x आगे आ जाएगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं बेटा जी, एक स्टेप कम कर दिया, पहले log लेता फिर पावर आगे आती, मैंने पावर आगे कर दी, वो स्टेप आपको लिखना है, ठीक है ना। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log z का 1 बाय z dz बाय dx, x एज इट इज, log cos x का 1 बाय cos x, फिर cos x का माइनस साइन x प्लस log cos x एज इट इज x का 1, ठीक, dz बाय dx, z ऊपर चला जाएगा, z उधर जाएगा भाई घूम के, तो cos ऑफ x की पावर x अंदर, साइन बाय cos माइनस का x टेंजेंट x प्लस log ऑफ cos x, ठीक है, ये डबल स्टार हो गया। अब दोनों को डिवाइड में लिखना और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ चुका है बेटा, दोनों को डिवाइड में लिखना है। नाउ हमें निकालना है dy बाय dz, dy बाय dx और dz बाय dx, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों को बस डिवाइड में लिख दीजिए। अगर मैं बात करूं, ओ नो, क्या रहा है भाई, कॉपी इससे जल्दी तो मैं लिख ही दूंगा, x cos x बाय x माइनस का साइन x इंटू log x, और यहां से क्या है, cos x की पावर x माइनस x टेंजेंट x प्लस log ऑफ x cos ऑफ x। आंसर फटाफट देखिए बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। ओके, ऑल ओके, समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। ये हमारी आज पूरी होगी 6.8 एक्सरसाइज बेटा, ठीक है। 6.8 के बाद कल हम शुरू करेंगे 6.9। आप लोगों को सभी एग्जाम्पल अच्छे से करने हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं, सीबीएसई और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले। कोई भी डाउट हो, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे घर पे चाहे क्लासरूम में लाइव देख रहे हैं, तो उस टाइम पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कहीं भी मैसेज कर सकते हैं मुझे। आप यूट्यूब पे भी कमेंट पे आप कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा या मैं उसका आंसर दूंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही क्यों लिया, क्या कोई और मेथड करने का या किसी भी तरीके से, तो आप पूछिएगा। आज हम 6.8 कंप्लीट हो चुकी है, कल 6.9 शुरू करेंगे। बाय बाय।